हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 और उससे रिलेटेड बेसिक्स जो अब पता होनी चाहिए अपन को 13.3 को सॉल्व करते टाइम। तो देखो एक्सरसाइज 13.3 की अगर बात करें अपन तो क्या पता होना चाहिए। 13.2 में अपन ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब अपन पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोल दो, चाहे तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो। ठीक है। 13.2 में था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इस बार अपन पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। देखो एक बार दोनों कंपेयर कर लेते हैं। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। तो अपन इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या पढ़ा था अपन ने, ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी ये होता है साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सेकंड थिंग ये होता था ए बी कॉस थीटा, ये होगा ए बी साइन थीटा। देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। मतलब चाहे ए डॉट बी कर दो चाहे बी डॉट ए कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन ये कि कौन सा प्रोडक्ट था, स्केलर। स्केलर में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। देखो कैसे, मान लेते हैं यहाँ ए है यहाँ बी है। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए क्रॉस बी यानी ए से बी की तरफ। और ये इस बार वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर है तो साइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ, बट बी क्रॉस ए का क्या मतलब हो गया, बी से ए की तरफ। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है अपनी, इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बनेगा। ठीक है। और एक दो चीज इसमें देखो, जो सेम यूनिट वेक्टर होते थे यानी आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप, वैल्यू क्या बनती थी, 1। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, जो सेम वेक्टर होते हैं आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे सॉरी क्रॉस इक्वल्स टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल्स टू, इसमें क्या होते हैं, जीरो बनते हैं। सेम यूनिट, इसमें 1 बन रही थी, उसमें सेम यूनिट 0। इसमें डिफरेंट यूनिट क्या बन रही थी, 0 बन रही थी। इसमें जो यूनिट अगर डिफरेंट आती है, यूनिट वेक्टर अगर डिफरेंट होते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे चेंज होगी वो समझते हैं अपन। देखो इसमें तो क्या था, डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू जे हो चाहे आई इंटू के हो, 0 हो जाता है। बट इसमें देखो आई इंटू आई सेम सेम तो हो गए 0, बट अगर डिफरेंट आते हैं तो आपको देखो ऐसे समझना। एक सर्किल बना लेते हैं अपन, बस यहाँ से समझ रहे हैं, लेकिन जब अपने पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन अपन डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व होता है। अभी सिर्फ वैसे समझ लो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये है आई, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपके पास जे, देन इसके बाद में ये आपके पास के, आई कैप जे कैप के कैप। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आई, ये रहा आई और जे, आई क्रॉस जे, अगर कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है तो आप उसको क्या लिख देंगे, आई और जे के बाद में देखो कौन आ रहा है, के आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, के। आई इंटू जे के बन जाएगा, इधर लिख देते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो देखो यहां से आई इंटू जे, आई इंटू जे क्या बन जाएगा, के, क्योंकि आई और जे के बाद में के आ रहा है। ऐसे ही जे क्रॉस के, अगर क्वेश्चन बन में जे क्रॉस के की कंडीशन आती है तो जे इंटू के क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आई कैप। और ऐसे मान लो के इंटू आई, के क्रॉस इंटू आई, के इंटू आई की कंडीशन आ रही है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जे। बट देखो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, कहने का मतलब आपके पास आई इंटू जे नहीं बन करके जे क्रॉस के सॉरी आई इंटू जे नहीं बन करके क्या बने, जे क्रॉस आई, तो देखो मैंने कहा था साइन चेंज हो जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी आई इंटू जे नहीं बन करके अगर जे इंटू आई बनेगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस के। यहां भी देख सकते हो, देखो जे इंटू आई के बाद में क्या आएगा, के आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, पहले इधर थे अब इधर जा रहे हैं, तो जे इंटू आई
इक्वल्स टू माइनस के। सेम ऐसे ही के इंटू जे क्या बनेगा माइनस आई, आई इंटू के क्या बनेगा माइनस जे। लेकिन अपन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाकर। जैसे मान लो ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर गिवन है मान लेते हैं माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आते ही हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा आई, यहाँ हो गया जे, और यहाँ हो गया के, फिर यहाँ हो गई फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 1 2 3, और इसमें हो गई सेकेंड वेक्टर की वैल्यूज -1 -2 एंड 4। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है, आई को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये कितना आ गया 14 आई। ऐसे ही जे किसका आएगा, ये प्लस का होता है ये माइनस, तो माइनस जे, और कितना हो गया 4 1 जा 4 -3 -7, तो ये हो गया 7 जे कैप, बट माइनस चल रहा है उसके। ऐसे ही के क्या हो जाएगा, ये यहाँ से के, तो -2 + 2 0, तो के कैप। तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे ना, ये कर सकते हैं अपन। अब देखो जैसे उसमें कंडीशन देखी थी अपन ने पैरेलल परपेंडिकुलर, किसमें डॉट प्रोडक्ट में, उसमें a डॉट बी कॉस थीटा था, इसमें a क्रॉस b साइन थीटा है। तो वही है चीज, अगर पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन की जगह 0, थीटा साइन 0 वैल्यू पुट करके वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और पूछता है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेता है तो देखो दो टाइप में क्वेश्चन आएगा। दो टाइप में कैसे होगा, वो आपको हो सकता है साइड्स की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। साइड की वैल्यू गिवन होने का मतलब ये हो गया आपके पास, इस तरीके से मान लेते हैं, ये गिवन है ए वेक्टर, ये गिवन है आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, एरिया बनेगा 1/2 इंटू माइनस ए क्रॉस बी, ये बनेगा एरिया आपके पास, ठीक है। ए वेक्टर अगर साइड गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक की साइड गिवन थी ए, यहाँ से यहाँ तक की गिवन थी बी, तो एरिया इक्वल्स होता है -1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। बट अगर आपको साइड नहीं गिवन होके वर्टेक्स गिवन आ जाए, वर्टेक्स गिवन आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं इस, ये गिवन है ए वेक्टर, ये गिवन है बी वेक्टर, ये गिवन है सी वेक्टर, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर साइड गिवन है तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे, और अगर वर्टेक्स गिवन है तो वर्टेक्स गिवन है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये निकल जाएगा यहाँ से किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट एक और चीज पूछ लेता है आपसे, कोलिनियर, एक तो कोलिनियर और एक देखो यूनिट वेक्टर। पहले कोलिनियर देख लेते हैं। कोलिनियर अगर आपसे पूछता है तो 13.1 में भी कोलिनियर पूछा था, कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी, ए वेक्टर इक्वल्स टू के इंटू बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू के इंटू ए वेक्टर, ठीक है। ये कंडीशन बन रही थी। ये तो कब थे, जब आपको कोई भी दो वर्टेक्स गिवन है उस केस में, दो वर्टेक्स या दो वेक्टर, दो ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, उस केस में अपन यहां से कर लेते हैं। बट अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ से कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ही डिफाइन हो रहे हैं। अगर आपको मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 गिवन है, तो फिर अपन हेल्प लेंगे किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। देखो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब अगर कोलिनियर 2 पॉइंट्स में पूछ रहा है तो यहाँ से कर देंगे, बट अगर 3 में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
इक्वल्स टू 0। यहाँ से आंसर अगर 0 आता है तो कोलिनियर है, नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। ऐसे ही एक पूछा था यूनिट वेक्टर, ये पढ़ा था अपन ने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या पढ़ा था, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो सिंगल वैल्यू गिवन है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन अगर मान लो आपको क्या गिवन आ जाए, ए वेक्टर की भी वैल्यू गिवन आ जाए और बी वेक्टर भी गिवन आ जाए, अगर दो वेक्टर गिवन आ जाए तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक्स कंप्लीट जो 13.3 के लिए अपन को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, वेक्टर गिवन है एक तो आपके पास 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एक वेक्टर तो ये गिवन है। सेकंड वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप, ये हो गया 3 1 -1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 3 एंड 1। तो ये हो गए अपने पास डिटर्मिनेंट्स। अब देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू प्लस में रहती है तो ये हो गया आई कैप इंटू, कैसे सॉल्व करते थे डिटर्मिनेंट, इसको हाइड करके 1 इंटू 1 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1, ये हो गया आई कैप। फिर सेकंड वैल्यू किसमें होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलते हैं। तो ये वैल्यू थी अपने पास माइनस में, तो माइनस जे कैप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हाइड करके 3 इंटू 1 3 माइनस, ये तो हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1। नेक्स्ट क्या बनेगा के कैप प्लस के कैप। तो के कैप को कैसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ से 3 3 9 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ से कितना आ गया आई कैप, और ये हो गया 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 3। नेक्स्ट देखो माइनस जे कैप, और यहाँ से अपने पास बचा 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 2। नेक्स्ट देखो के कैप, और यहाँ से कितना बच गया 3 3 9 माइनस 2 1 2। तो ये आंसर आ गया अपने पास 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो ये हो गया प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है दो वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए तो मैं मान लेता हूं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2j प्लस के। एंड वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप प्लस जे माइनस 3k कैप, ये गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी। अब देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ए वेक्टर ए एंड बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और यूनिट वेक्टर मैंने फाइंड करने के लिए बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर आते हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब ए और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे तो ये वैल्यू तो ऊपर आ गई जो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट का जब मॉड्यूलस फाइंड करोगे मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अपॉन में ये वैल्यू लग जाएगी, सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इजीली हो जाएगा आपसे, कर लोगे आप इसको। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के लिए प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर है ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखो एक तो अपने पास कौन सा पार्ट हो गया, LHS हो गया, एक हो गया अपने पास RHS। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं पहले LHS को। तो देखो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, AB साइन थीटा लिख सकता हूँ। LHS सॉल्व कर रहे हैं पहले, है ना। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास एक तरीके से ऐसे समझ लो आंसर आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया LHS इक्वेशन फर्स्ट, यही छोड़ दो। नेक्स्ट देखो RHS में चलो, RHS क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है अपन को। A वेक्टर क्या बनेगी यहाँ से वैल्यू, A वेक्टर डॉट A वेक्टर इनटू B वेक्टर डॉट B वेक्टर, यही बनेगा, माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, यही बनेगा। यहाँ कुछ भी लिख कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई। A वेक्टर डॉट A वेक्टर इंटू B वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। A वेक्टर डॉट A वेक्टर का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज A वेक्टर डॉट B वेक्टर को अपन क्या लिखते हैं, AB कॉस थीटा, ये देखो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे दोनों ही है तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल्स टू A कॉस थीटा, ही बनेगा। अगर ये A और B दोनों की वैल्यू सेम होती है तो जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो थीटा कितना अप्लाई कर देंगे यहाँ पे 0, तो अपने पास क्या बना देखो A डॉट A इक्वल्स टू A इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हुआ मैं A वेक्टर डॉट A वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर A स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसको शो कर देना, और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, A स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या बन जाएगा देखो ऐसे ही B स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो क्या बनेगा A डॉट बी इंटू A डॉट बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A वेक्टर डॉट B वेक्टर स्क्वायर, है ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, ये हो गया अपने पास A स्क्वायर डॉट B स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ तो क्या बच गया 1 माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो अपना आंसर आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो LHS एंड RHS सेम आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो क्या हो गया ये हेंस प्रूव्ड, जो पूछा था अपन से वो प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करने के लिए बोला। देखो इजीली कर सकते हो आप, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहाँ से क्या बन गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस ये क्या बना A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये बन गई वैल्यू। ये तो प्रूव करना है इक्वल्स टू 0, तो प्रूव करना है। अब देखो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में या बेसिक्स में A क्रॉस B को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस B क्रॉस A, ठीक है। ऐसे ही A क्रॉस C को क्या लिख सकते हैं माइनस C क्रॉस A। ऐसे ही अगर मान लो क्या बच गया A और B हो गया, B और C B बन जाए, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्या लिख सकते हैं
माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो चेक करो, ए क्रॉस बी वेक्टर, और देखो ये रहा, इससे रिलेटेड दूसरी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ए क्रॉस बी, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, ये रही, लिखने में गड़बड़ कर दी, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, दोनों वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब मैं इस ए क्रॉस बी को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर। तो ये माइनस का की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, तो कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल। ऐसे देखो ए क्रॉस सी और ये रहा सी क्रॉस ए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैं इसको हटा के माइनस सी क्रॉस ए लिख सकता था। ऐसे ही बी क्रॉस सी किससे कैंसिल हो जाएगा, सी क्रॉस ए से। तो क्या बन गया, ये टोटल सॉल्व किया आपने, आ गया 0। तो इसको कर देना स्टेप से तरीके से, यहाँ पे वैल्यू बता देना, वैल्यू पुट करके फिर कर देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये दैट ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता लग गया, यहाँ से आपको ये पता लग गया इक्वल्स टू ये बी और सी सबकी वैल्यू क्या है, 1 है, ये पता लग गया, यूनिट वेक्टर बोल दिया उसने। अब ये कह रहा है साथ में एक कंडीशन और बता दी इसने, ए कैप डॉट बी कैप इक्वल्स टू ए कैप डॉट सी कैप इक्वल्स टू 0, यानी ए डॉट बी की वैल्यू भी 0 है, ए डॉट सी की वैल्यू भी 0 है, ये भी बता दिया उसने और क्या बताया है, उसने ये कहा है कि बी कैप और जो सी कैप है, बी एंड सी कैप, इन दोनों के बीच में एंगल है अपने पास π/6। π/6 का मतलब पता है, पाई की वैल्यू 180, तो 180/6 मतलब कि कितनी डिग्री का है ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री का। तो ये सारी चीजें गिवन है। तो ये क्या कह रहा है, प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है ए कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये अपन को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, ए प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल्स टू पता है आपको, ए बी कॉस थीटा होता है, और उसकी वैल्यू भी 0 है। तो इसकी वैल्यू 0 कब होती है, वो 3 का केस बताए थे। अगर ये थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 90 की वैल्यू 0, दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट बी अगर 0 आता है तो थीटा 90 का क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया ए और जो बी है वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, ए डॉट सी कैप इक्वल्स टू 0। ए डॉट सी 0 कब होगा, जब ए और सी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया ए कैप जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी पर। ए डॉट बी इक्वल टू 0 यानी ए और बी परपेंडिकुलर है, ए डॉट सी इक्वल टू 0 दैट मीन्स ए एंड सी परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब देखो इस कंडीशन को अपन कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई एक सिंगल वेक्टर, सिंगल वैल्यू कौन, ए, अलग अलग वैल्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, कैसे, ए जो है वो बी पर भी परपेंडिकुलर है, ए जो है वो सी पर भी परपेंडिकुलर है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप इक्वल्स टू के इंटू बी, अभी कैप की फॉर्म में चल रहा है, क्रॉस सी कैप। ठीक है, सॉरी कैप तो यूनिट वेक्टर हो जाता है ना, इसको वेक्टर बना दो, लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, ए डॉट बी परपेंडिकुलर, ए डॉट सी परपेंडिकुलर। तो अगर कोई एक सिंगल वैल्यू है वो किसी मोर देन 1 वैल्यूज पर परपेंडिकुलर है, 2 3 4 जितनों पर भी परपेंडिकुलर है, तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सब पर परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, ए, बी पर भी परपेंडिकुलर है, ए सी पर भी परपेंडिकुलर है, तो ए को लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू के इंटू बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो मैं क्या करूंगा, बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि बी और सी के बीच में थीटा पता है अपन को, थीटा पता है तो वैल्यू निकाल लो। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए था, बी इंटू सी इंटू कॉस 30, ठीक है, सॉरी क्रॉस वेक्टर, क्रॉस में क्या आता है साइन इंटू साइन 30, क्रॉस है ना यहाँ से। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को क्या लिख देंगे, बी इंटू सी इंटू साइन 30। अब देखो बी की वैल्यू पता है आपको, बी सी ए सब की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, और ये कितना हो गया अपने पास साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी अपनी, ए कैप इक्वल्स टू के इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ से वैल्यू आ गई थी 1/2, तो ये हो गया ए कैप इक्वल्स टू के इंटू 1/2, ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो सेकंड इक्वेशन थी उसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, बी क्रॉस सी को हटा के उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया अपने पास, देखो ए कैप स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 4, तो के स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं इसको। तो यहां से देखो क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं, सॉरी 4 है ना, स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया मैंने, a इंटू 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाते तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a कैप आ जाएगी। स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है, वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है रूट में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2a। अब ये जो k की वैल्यू आ रही है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, जो k की वैल्यू आ रही है आपके पास उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो क्या बना, a कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a, k की वैल्यू आ गई 2a इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। यही अपन को प्रूव करने के लिए कह रहा था। ए कैप, सॉरी प्रूव में ए कैप नहीं था, तो ए कैप की वैल्यू आपको पता ही है 1, तो यहाँ से 1 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हेंस प्रूव्ड, ओके।